तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे किसके ऊपर। कल मैंने आपको परसेंटेज का जो भी बेसिक था मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। अब दोस्तों आज हम बात करेंगे उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पे, और मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से एक बार बोल देता हूँ। तो दोस्तों आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है 12 किलोमीटर का 34% क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 12 किलोमीटर का 34% क्या है। फिर आपके चार ऑप्शन दिए, आपके क्या दिए, चार ऑप्शन दिए। दोस्तों चारों ऑप्शन देखो किस में दिए, सेंटीमीटर में। किस में दिए, सेंटीमीटर में। तो अब देखो ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर, क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर का 34% पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, 34%। और आपको दिखाई दे रहा है कि आपके सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं, सेंटीमीटर में। तो आप पहले 12 किलोमीटर को किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में चेंज करोगे। अगर आपको आता है तो सही है, नहीं आता तो इधर देखिए दोस्तों। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में दोस्तों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मुझे क्या बताना है, 12 किलोमीटर में। तो यदि मैं 12 किलोमीटर को किलोमीटर में चेंज करूँगा, यदि मैं 12 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो इसमें कितने का गुणा करूँगा, 1000 का। अब ये मीटर में हो गया, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 100 का। कितने का करते हैं, 100 का। तो अब दोस्तों ये किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में। अब इसका हमें क्या बताना है, 34%। क्या बताना है, 34%। और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे कितने का, 100 का। तो 2 जीरो से ये कट जाएगा। अब दोस्तों आप देखिए, अब आपका ऑप्शन वो सही होगा। देखो आपको क्या करना है कि इसका गुणा करेंगे तो 12000 और गुणा 34। अब या तो आप गुणा कर लें सीधा, यानी 12 का 34 में 3 जीरो लगा दें। यदि आप गुणा करना नहीं चाहते तो आप क्या करेंगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। यानी देखो जो भी ऑप्शन होगा उसके लास्ट में 3 जीरो तो आएंगे पक्का, लेकिन ये इसके लास्ट में कितना है, 2, इसके लास्ट में 4, तो 4 दूनी 8। यानी ऑप्शन वो सही होगा जिसके लास्ट में 3 जीरो होंगे और 8 होंगे। तो दोस्तों आप बताइए कि 3 जीरो 8 कौन से ऑप्शन में सही है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में क्या सही है, 4 0 8 और 3 जीरो। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी। तो यहाँ से आप ये गुणा भाग करने से बच सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया करो। आप नहीं आए समझ में तो मैं आपको गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। 12 चौके 48 के 8, 12 तिया 36, 36 और 4 कितना हो गया, 40, और 3 जीरो लगा दो तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आगे दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि a का 5%। क्या कह रहा है दोस्तों, a का 5%। a का 5%, a का 5% किसके बराबर है, b के बराबर है। तो हमें क्या बताना है, तो 20 का b% कितना होगा, 20 का b% कितना होगा। तो पहले यहाँ से देखो b की वैल्यू निकाल लो। a का 5% यानी a गुणा 5/100 बराबर b। 5 से काट दो, कितनी बार कट गया, 20 बार। तो b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, a/20। b की वैल्यू कितनी आ गई, a/20। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है 20 का b%। क्या बताना है, 20 का b% यानी b/100। और b की वैल्यू कितनी है, a/20। तो b की जगह लगा दो a/20। तो ये 20 तो है अपनी जगह, ये 100 देखो मैं बाद में लिख दूंगा। अभी b की वैल्यू लगा दे रहा हूँ a/20। क्या लगा दिया मैंने, a/20 और गुणा में 1/100 ये वाला लिख दिया मैंने बाद में। दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। यदि दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई, अब आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, आपके ऑप्शन क्या दे रहा है इसमें। अब सारे ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। अब ये कह रहा है, इसका लास्ट ऑप्शन देखिए, अब हर एक ऑप्शन को उठा लो, जो इसके बराबर होगा वही हमारा सही होगा। 20 से 20 काट दो तो यानी इसका उत्तर आएगा a%। मान लो कितना आ जाएगा, a% आ जाएगा। यानी a/100 करोगे तो a% आएगा। अब पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि 20% ऑफ a/2, यानी a/2 का यदि 20% करोगे तो 20/100। तो काटो इसे, कितने बार, 5 बार कट जाएगा इससे। तो a/5 आ गया। a/5 तो सही नहीं हो सकता, आना कितना चाहिए, a/100 आना चाहिए। आना कितना चाहिए, a/100। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। दोस्तों ऑप्शन बी क्या कह रहा है, 50% ऑफ a/20,
यानी A/20 का 50%, यानी 50/100, 50 दूनी तो A/20 दूनी 40, तो ये भी नहीं सही हो सकता क्योंकि आना कितना चाहिए A/100। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि A/2 का 50%। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि A/2 का 50%, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा आपको। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि A/2 का 50%, काट दो इसे, 50 दूनी तो A/4, A/4 आना कितना चाहिए A/100, ये भी सही नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों आपका कि A/20 का 20%, A/20 का 20%, तो 20 से 20 कट जाएगा तो A/100, आना भी कितना चाहिए A/100। तो अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, डी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन दोस्तों। ये कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है। एक कोई मेरी संख्या है जो 16% बढ़ने पर कितनी हो जाती है, 1914। तो दोस्तों समझिए थोड़ा, ये कह रहा है कि 16% बढ़ने पर, मैंने कल आपको बताया था दोस्तों 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बताइए मुझे। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी 4/25। कितनी बताई थी, 4/25। जिनको नहीं आता वो थोड़ा इधर सुने। देखो 16% यानी 16/100 करेंगे तो 4 चौके 16 और 25 चौके 20, तो कितना आ जाएगा 4/25। इस क्वेश्चन को करने के मैं कई सारे तरीके बता दूंगा, जो आपको सही लगे वो कर लेना। तो ये कह रहा है कि एक मेरी कोई संख्या है जो 16% बढ़ने पर कितनी हो जाती है दोस्तों, 1914 हो जाती है, 1914 हो जाती है। अर्थात मेरी कोई संख्या 25 है। कितनी, कौन है, 25। मैंने कल बताया कि ये नीचे वाली संख्या किसको व्यक्त करती है, कुल को व्यक्त करती है। तो मेरी कोई संख्या 25 है, क्या है 25। 25 का 16% होता है 4, अर्थात 25 का 16% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा 4। तो मेरी कोई संख्या कितनी थी 25, और 25 में जैसे ही 4 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 4, तो अब वो कितनी हो जाएगी 29। अब दोस्तों वो कितनी हो जाएगी संख्या, 29 हो जाएगी। यानी कोई संख्या 16% बढ़ने पर कितनी हो जाती है 1914। तो 25 को 16% बढ़ाओगे तो 4 बढ़ जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 29। और इसी 29 का मान दे रखा है दोस्तों कितना, 1914। कितना दे रखा है 1914। तो एक का मान निकाल लो, या ऐसे नहीं लिखना चाहते थे ऐसे लिख लो। 29 का मान दे रखा है दोस्तों 1914। एक का मान निकालेंगे तो 1914/29। 29 से इसे डिवाइड कर लो। देखो 29 छिक्के कितने होते हैं 174, कितना बचा 17 बचा, और 29 छिक्के 174 यानी 66 बार कर गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए 25 की, किसकी चाहिए 25 की। तो 25 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 × 66, 25 छिक्के 150 का 0 हासिल ला गया, हासिल लगा 15, 25 छिक्के 150, 150 और 15 कितना हो गया 165। तो हमारा सही उत्तर दोस्तों कौन सा है 1650। कौन सा उत्तर सही है 1650। तो एक तो ये तरीका है। यदि आपको ये तरीका नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका सुनिए दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। या तो ये समझ में आ गया होगा, अगर ये समझ में नहीं आता तो एक और सुनिए। देखो ये कह रहा है कि कोई संख्या है मेरी, वो 16% बढ़ने पर कितनी हो जाती है 1914। दोस्तों संख्या कोई तो रही होगी, और आपको मैंने कल ये बात भी बताई थी कि हर एक संख्या अपने आप में कितने % होती है 100% होती है। पहले 100% थी और जैसे ही वो 16% बढ़ गई तो कितनी बढ़ जाएगी 116%। मैंने मान लिया मेरी कोई संख्या 100 है, वो जैसे ही 16% बढ़ेगी तो वो 116% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 116%। इसको हटाने के लिए 100 का भाग करोगे तो बराबर कितना आ जाएगा 1914। कितना आ जाएगा 1914 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू निकालोगे तो 1914 और गुणा में 100 और बट्टे 116, काट लो 4 से कट जाएगा। 4 चौके 16, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, कितना बचा दोस्तों 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 3 बचा। देखो 4 चौके 16, 3 31 हो गया, 4 सत्ते 28, और ये कितना हो गया
नहीं कट रहा तो 29 से काट लो। 29 चौके 116 और इसे यदि 29 से काटोगे तो कितने बार कट जाएगा? 66 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 66 बार। 4 से काट लो, 25 चौके 100, तो वही 66 गुणा 25, तो बराबर उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों? कितना आया था अभी आपका उत्तर? 1650। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3rd हो गया, अब 4th के लिए बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 300 का 25% का 20% है। 300 का 25%, 25/100, 300 का 25% और इसका भी 20%। दोस्तों आपने बोर्ड मास वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो बोर्ड मास क्या होता है समझिए, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी का मतलब होता है ऑफ का मतलब क्या होता है का, और का दोस्तों मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। तो 300 का 25% और अब इसका 20%, तो 20/100, 20/100। इसे सॉल्व करना है बस आपको। 25 चौके 100 और 20 पंजे 100, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी 300/20। 1 0 से 1 0 और कितने बार कट गया? 15 बार। कितने बार कट गया दोस्तों? 15 बार। तो अर्थात इस प्रश्न का आपका कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, अर्थात 15। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है दोस्तों 1400 का x% बराबर 119। क्या कह रहा है? 1400 का x%। चलिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1400 का x%, x% को हटाओगे नीचे 100 का बराबर कितना है? 119। तो x की वैल्यू बतानी है आपको। 2 0 से 2 0 हटाओ, x की वैल्यू निकालोगे तो 119/14। देखो 14 में कौन सा प्राइम नंबर छिपा हुआ होता है? 7। 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 17 सत्ते 119। 17 का आधा करोगे तो 8.5। 17 का आधा कितना होता है? 8.5। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सी। चलिए अब आगे बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा दोस्तों। दरअसल बात क्या है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा बिना रुके बिना टाइम गवाए हुए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको तेज़ लग रहा है तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? तो मुझे नहीं पता मेरी संख्या कौन सी है, मैंने मान ली x, और x का 200%, 200/100। परसेंटेज को हटाने के लिए किसका भाग करते हैं? 100 का। x का 200% कितना है? 90। कितना? 90। 2 0 से 2 0 काट दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 900 नहीं 90, 90/2, तो बराबर दोस्तों 45। तो वो मेरी संख्या कौन सी है? 45। अब वो संख्या मेरी 45 है। अब इस संख्या का 40% बताना है। क्या बताना है? 40%। तो 45 का 40%, 40/100। ठीक है, इसे किससे काट दो? 20 से काट दो। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 5 से काट दो, 5 नेम 45 और 9 दूनी 18। तो आपका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? 18। अर्थात आपका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो ये आप बार बार 100 का भाग करते हो। जैसे आपको 45 का 40% निकालना है तो 40 करते हो, फिर नीचे 100 का भाग करते हो। मैंने आपको कल फ्रैक्शन किस लिए बताए थे? फ्रैक्शन मैंने आपको इसलिए बताए थे क्योंकि उनका आप सीधा यूज कर सको। मैंने आपको 40% की वैल्यू क्या बताई थी? 40% का फ्रैक्शन मान होता है 2/5। तो सीधा 45 का 2/5 करो। दोस्तों एग्जाम में एक एक सेकंड की अहमियत होती है, आपको एक एक सेकंड बचानी पड़ेगी तब जाके कहीं काम चलेगा। 5 नेम 45 और 9 दूनी 18। कैलकुलेशन इसलिए इस तरीके से किया करो। हालांकि मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, तब आप देखना, आपको बिल्कुल आप चुटकियों में करोगे क्वेश्चन को, आप टेंशन ना लें किसी बात की। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर।
आगे क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या है। क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ो, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ो। एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से, कितने परसेंट से, 35% से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 39 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 39 ज़्यादा है, 39 अधिक है। तो उस संख्या का 115% बताना है। दोस्तों कुछ नहीं है, देखो संख्या वही है, संख्या वही है। एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से कितना ज़्यादा है, 39। इधर वैल्यू दे रखी है परसेंटेज में और इधर वैल्यू दे रखी है नंबर में। किस में दे रखी है, नंबर में। तो दोस्तों आप देखो, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 35% और 50%, अर्थात अंतर कितने का आया, 15% का। कितने का आया, 15% का। जब उसी एक संख्या का 50% उसी संख्या का 35% से कितना ज़्यादा है, 39। अगर मैं परसेंटेज में चेंज देखूं तो दोस्तों 50-35% से कितना ज़्यादा है, 15%। और इसी 15% की वजह से कितना ज़्यादा आया है, 39। कितना ज़्यादा आया है, 39 आया। अर्थात 15% का मान कितना है, 39। तो 1% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1% का मान हो जाएगा 39/15। और हर एक संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। अगर वो 100% होती है तो यहाँ से 100% का मान निकाल लो। तो 100% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 39/15 और गुणा में 100, गुणा में 100। तो इसे थोड़ा काट पीट कर लो। किससे काटोगे, 5 से। 5 तिया 15 और 20 पंजे 100 और 13 तिया 39, 13 दूनी 26। अर्थात आपकी संख्या कितनी आ गई, 260। कितनी आ गई दोस्तों, 260 आ गई। अब इस 260 का क्या बताना है, 115% बता दो। क्वेश्चन कह रहा है कि 260 का 115% बता दो। तो ये संख्या 260 का 115% बटे 100। 1 0 से 1 0 कटा, 5 से काटो 23 बार, 5 से काटो 2 बार और 2 से काटोगे 13 बार। तो अब देखो ये 13 और गुणा 23, यानी 13-23 का गुणा करोगे, गुणा मत करो, गुणा भाग करोगे टाइम लगेगा। आप ऑप्शन को देखो, आप ऑप्शन है, ऑप्शन देखो 2 में 9 है, अगर गुणा करेंगे तो 3 3 9, ऑप्शन वो सही होगा जिसके लास्ट में 9 होगा। अब यहाँ पे 2 में 9 है तो फंस जाओगे, तो गुणा कर ही लो फिर। 13 तिया 39 के 9 हासिल लागे 3 और 13 दूनी 26, 26 और 3 29। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, 299। कौन सा ऑप्शन सही है, 299। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ दोस्त कह रहे हो कि सर एक्स मान के बता दो, एक्स मान के ऐसे समझ में थोड़ा कम आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बताई है दोस्तों, चलो मैं एक्स मान के बता दे रहा हूँ, यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो। वैसे मुझे उम्मीद है कि आई होगी ज़रूर। ये कह रहा है, देखो एक संख्या का 50% उसी संख्या के 39%, उसी संख्या के 35% से कितना ज़्यादा है, 39 ज़्यादा है। तो मैंने मान ली कि मेरी कोई संख्या x है और x का 50%, कितना परसेंट, x का 50% और इसी x के 35% से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, सॉरी कितना ज़्यादा है, 39 ज़्यादा है। अर्थात दोस्तों मेरी एक बात समझो, कभी आपसे ये कह दे ये संख्या है आपकी 7 और ये संख्या है आपकी 5, मैं कहूँ कि जो 7 है वो 5 से 2 ज़्यादा है, जो 7 है वो 5 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अर्थात इस बात का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अगर किसी प्रश्न में ऐसे कहते हैं कि कोई मेरी संख्या 7 है वो 5 से 2 ज़्यादा है, अर्थात 7 का और 5 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। या इस चीज़ को ऐसे ना कह के ऐसे बोले कि मेरी कोई संख्या 10 है और वो 6 से 4 ज़्यादा है, 6 से मेरी कोई संख्या 6 है वो 10 से 4 कम है। अर्थात इस बात का मतलब भी ये हुआ कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, 4 होगा। और अंतर का मतलब होता है दोस्तों बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अब वही बात यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी संख्या का 50% उस संख्या के 35% से कितना ज़्यादा है, 29। अर्थात इन दोनों का अंतर लोगे तो बराबर कितना आएगा, 39, सॉरी 29 नहीं 39। बस यही सॉल्व करना है आपको, वही आ जाएगा आपकी x की वैल्यू। 100 लासा हो जाएगा, लासा कितना हो जाएगा 100 और 50x में से 35x आएगा तो 15 बचेगा,
15x बचेगा बराबर 39, x की वैल्यू निकाल लेना और फिर 115% निकाल देना उसी का। वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं बताई है मैंने। चलो मैं कर ही दूँ आपको, 39 गुणा 100/15, इसी संख्या का 115% निकाल देना। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा और काट लो, 5 से 3 बार काट लो, 5 से 23 बार काट लो, 3 से 13 बार काट लो, वही गुणा करना है आपको, 299 आ जाएगा। समझ में आया? चलिए दोस्तों, अब आगे प्रश्न में बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से उस संख्या का कितना परसेंट घटाने पर? 40% घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है। समझिए थोड़ा। चलो मैं दोनों तरीके बता दूंगा आपको। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ फटाफट से। 2/5। अर्थात अगर मेरी कोई संख्या 5 है, क्या है? 5 है, और 5 का 40% कितना होता है? 2। 5 का 40% कितना होता है? 2 होता है। अगर 2 होता है तो 5 में से किसी संख्या में से उसका 40% घटाओगे तो कितना मिलता है? 30। तो कोई संख्या 5 है, 5 में से उसका 40% घटाओगे अर्थात 2 घटाओगे। कितना घटाओगे? 2 घटाओगे। 2 घटाओगे तो बराबर आपको कितना मिला है? 30। 5 में से 2 गए 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/3 बराबर 10 आ जाएगी। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? वो संख्या कितनी है, तो 5 की वैल्यू बतानी है। तो 5 × 10 बराबर 50 उत्तर। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? 50, यानी बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ये x मान के तो नहीं बताना। अगर जिनको x मान के करना हो तो ऐसे कर लो। कोई संख्या x है और x में से इसी x का 40% घटाओगे तो बराबर कितना मिल रहा है? 30 मिल रहा है। x की वैल्यू बता दो। लासा लोगे 100x में से 40 जाएगा तो 60x/100 बराबर 30। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे तो 30 × 100/60। 30 दूनी 60 और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। कितनी आ गई दोस्तों? 50। चलिए अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। चलिए दोस्तों, आगे आपके लिए प्रश्न है। आगे आपके लिए क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी से क्रम से 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। सिंपल सा मेरे भाई। देखो, कोई मेरी 3 संख्याएं हैं, एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। अब प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि दो संख्याएं एक तीसरी से क्रम से 20%, तीसरी से मैंने मान ली कि तीसरी वाली संख्या मेरी 100 है। दोस्तों कितनी है? 100। ये मैंने मान ली अपनी तरफ से, क्या है? 100 है। अब ये कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20%, यानी पहली वाली 100 से 20% ज़्यादा है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 120। और 50%, और ये वाली कितनी ज़्यादा है? 50%, तो ये कितनी हो जाएगी? 150। दोस्तों 100 का 20% 20 होता है, तो 100 में 20 बढ़ाओगे तो 120। 100 का 50% 50 होता है, 100 में 50 बढ़ाओगे तो 150। तो पहली संख्या 20% और दूसरी 50% अधिक है। अब आपको बताना है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कहाँ है? ये रही। तीसरी संख्या कहाँ है? ये रही। तो बता दो। ये तो सिंपल है भैया, 120% ही है। नहीं आया तो देख लो। ये कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का, कौन सी? पहली संख्या का, जिसका पूछा होता है वो नीचे जाती है। तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? परसेंट के लिए 100 का, 100 से 100 काट दो, 120%। अर्थात आप ऐसे ना करें तो डायरेक्ट याद रखें कि 100 पे जो चेंज होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही होता है। अगर मैं कह दूं कि 100 में से अगर 20 लिया जाए तो कितना परसेंट है? तो कितना है? 20% ही होता है। 100 में से जो चेंज लिया जाता है वो डायरेक्ट परसेंट ही आता है। तो ये कह रहा है इससे कितना ज़्यादा है? 120% ज़्यादा है भैया। कितना ज़्यादा है? 100। ये इसका कितना परसेंट है? ये पूछा इसका कितना परसेंट है, तो 120% है। आपको समझ में आया कि नहीं? ये इसका 120% है।
ठीक है। अगर ये पूछे कितना ज़्यादा है तो 20% ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए आखिरी सवाल है, वो उसे और समझ लो आप। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके लिए आखिरी सवाल है। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 1200। इनमें 660 लड़कियां, 660 क्या हैं? लड़कियां। तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? भैया क्या पूछा है? लड़कों का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। एक कोई विद्यालय है मेरा, कोई विद्यालय है, विद्यालय में स्टूडेंट कितने हैं? 1200। 1200 में से 660 कौन है? लड़कियां, गर्ल्स। और ये है टोटल 1200, उसमें से लड़कियां कितनी है? लड़कियां कितनी है? 660 हैं। तो लड़के, तो दो तरीके हैं दोस्तों प्रश्न को करने में। या तो यहाँ से आप डायरेक्ट लड़कों की संख्या निकाल लेंगे, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 1200 में से 660 घटा दो, 1200 में से 600 घटाओगे 600, और 600 बचा, 60 और घटा दो, 540। लड़के कितने हो जाएंगे? 540। कितने हो जाएंगे? 540। तो बता दो लड़के कितने परसेंट हैं? तो 540 कितने में से? 1200 में से, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, काटो 12 से, 12 चौके 48, कितना बचा? 6, 12 पंजे 60, कितना है? 45%। तो आपके लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 45%। या तो इससे कर लो, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो ये देखो, टोटल बच्चे कितने? 1200। 1200 में से लड़कियां कितनी है? 660। काट पीट करो, तो लड़कियों का परसेंटेज निकाल लो, कितने परसेंट लड़कियां हैं? 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ये देखो दोस्तों, 12 पंजे 60, कितना बचा? 6, और 12 पंजे 60। अर्थात जो आपकी लड़कियां हैं वो कितनी दोस्तों? 55%। और कोई संख्या, कोई चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। यानी कुल विद्यार्थी 100% हैं, 100 में से 55% लड़कियां हैं, तो फिर बॉय कितने बचे? 100 माइनस 55, तो बराबर 45%। किसे भी कर लो, आपको हर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो आज मैंने आपको ये 10 प्रश्न करवा दिए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको थोड़ा कम समझ में आया तो हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। जो भी वीडियो में कमी हो, आपको लगा हो मैं थोड़ा तेज़ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आखिरी में आपके लिए एक प्रश्न ये है, इसे आप दोस्तों सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों आपके लिए सबसे आखिरी में ये प्रश्न है, उसे आप थोड़ा पढ़ लें प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि 2 घंटे दिन का कितना परसेंट है? 2 घंटे दिन का कितना परसेंट है? पहला ऑप्शन 25/6%, दूसरा ऑप्शन 25/3%, तीसरा 8%, चौथा 12%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों यदि मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पा रहा हूँ तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो थोड़ा शेयर भी कर दें, लाइक वाइक कर दिया करें। अगर आप ये सब करते हैं तो उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, हौसला, मतलब मेरा भी हौसला बढ़ता है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ, तो कुछ और बेहतर करने का प्रयास करूँगा, और अच्छे प्रश्न लाऊँगा आपको, और अच्छे से करवाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद।